नमस्कार दोस्तों, एनकेएम क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमिक्स के 80 से अधिक प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना क्योंकि यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में 4 से 5 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत तुम्हारी हुई थी रूस से। अगर पूछ ले कब से हुई थी तो यह 1929 से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का मॉडल कहाँ से लिया गया है? तो यह तुम्हारा रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है एम विश्वेश्वरैया को। इन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1938 में। अगर पूछ ले इसके अध्यक्ष कौन थे तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे प्लान की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1944 में। इसके अगर पूछ ले मुख्य निर्माता कौन थे तो इसके मुख्य निर्माता थे अरदेसी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय योजना की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी जयप्रकाश नारायण ने। अगर पूछ ले कब की थी तो 1950 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक योजना परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका गठन हुआ था 1947 में। अगर पूछ ले इसके अध्यक्ष कौन थे तो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है तुम्हारा योजना आयोग आएगा यहाँ पर। तो अगर पूछ ले योजना आयोग की स्थापना कैसे हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी आर्थिक योजना परिषद की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है योजना आयोग, ये तुम्हारा चला था 15 मार्च 1950 से 17 अगस्त 2014 तक। तो अगर पूछ लिया आपसे कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे इसके तो प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अगर पूछ ले अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे तो ये थे मोन्टेग सिंह अहलूवालिया। अगर अंतिम अध्यक्ष पूछ ले तो यह तुम्हारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। नेक्स्ट है तुम्हारा नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म होगी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया हैं और प्रथम सीईओ सिंधु खुल्लर हैं। अगर वर्तमान में पूछ ले तो इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष जो हैं सुमन बेरी हैं। अगर इसके वर्तमान में सीईओ पूछ ले तो तुम्हारे परमेश्वर अय्यर हैं। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है 1951 से 1956 तक। इसका अगर उद्देश्य पूछ ले क्या था तो इसका उद्देश्य था कृषि, सिंचाई एवं यातायात। अगर पूछ ले हम किस मॉडल पर आधारित थी तो इसका मॉडल था हेराल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है 1956 से 1961 तक। इसका उद्देश्य अगर पूछ लें क्या था तो इसका उद्देश्य था उद्योगों का विकास। अगर इसका मॉडल पूछ ले तो इसका मॉडल था नेहरू महालनोबिस मॉडल। और इसमें पूछ ले कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था कब चुनी थी तो यह सेकंड 5 ईयर प्लान में ही चुनी थी। नेक्स्ट है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 लौह इस्पात कारखाने का स्थापित किए गए थे। इसमें पहला था तुम्हारा भिलाई इस्पात कारखाना जो छत्तीसगढ़ में लगा था। इसकी सहयोगी देश अगर पूछ ले तो यूएसएसआर था जो इस समय रूस है तुम्हारा। दूसरा तुम्हारा लगा था दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो पश्चिम बंगाल में लगा था। इसमें अगर सहयोग किसने किया था तो इसमें इंग्लैंड ने सहयोग किया था। तीसरा तुम्हारा इस्पात कारखाना था राउरकेला इस्पात कारखाना, यह उड़ीसा में लगा था। इसका अगर सहयोगी पूछ ले तो यह जर्मनी सहयोगी था इसमें। नेक्स्ट है तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसकी अगर अवधि पूछ ले तो 1961 से 1966 तक रही है ये। अगर इसका उद्देश्य पूछ लिया जाए तो इसमें कृषि एवं उद्योगों का विकास। अगर इसका मॉडल पूछ ले कौन सा था तो इसमें सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर यह आधारित था। इसमें एक तुम्हारा था बोकारो लौह इस्पात कारखाना जो झारखंड में लगा था। और इसमें पूछ ले अगर सहायता किसने किया था तो रूस ने सहायता किया था इसमें। नेक्स्ट है तुम्हारा तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। इसमें
इस युद्ध के बीच में ही तुम्हारा यूएसएसआर ने ताशकंद समझौता करवाया था, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। 1966 में भयंकर सूखा भी पड़ा था और यह योजना सबसे फ्लॉप योजना मानी जाती है। नेक्स्ट है फर्स्ट प्लान हॉलीडे कब से कब तक रहा, तो यह तुम्हारा 1966 से 1969 तक रहा था। नेक्स्ट है फोर्थ पंचवर्षीय योजना, यह तुम्हारी चली है 1969 से 1974 तक। अगर इसका उद्देश्य पूछ लें तो आत्मनिर्भरता था। अगर इसका मॉडल पूछ लें तो एल.एन. मान्य मॉडल या फिर अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित था। इसमें तुम्हारा था फोर्थ पंचवर्षीय योजना में 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये तुम्हारा प्रथम राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण था और राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य था गाँव में वित्त सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है यही तुम्हारी फोर्थ पंचवर्षीय योजना में भी और इसमें है प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। इसमें 18 मई 1974 को हुआ था। यह पोखरण राजस्थान में हुआ था। इसका अगर कोड नेम पूछ ले तो स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम था। और इसमें गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था, जो 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट है फिफ्थ पंचवर्षीय योजना, यह 1974 से 1978 तक चली थी। इसका अगर उद्देश्य पूछ ले तो गरीबी का उन्मूलन था। इसका अगर मॉडल पूछ ले तो डीपी धर मॉडल पर आधारित था। और इसी में तुम्हारा 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। इसमें अगर प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पूछ ले तो प्रथमा बैंक था, जो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में लगा था। और है तुम्हारा फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में, इसमें तुम्हारा 20 सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, जो 1975 में स्टार्ट हुआ था। और जनसंख्या निवारण कार्यक्रम भी स्टार्ट हुआ था। और यह एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना है जो समय से पहले समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट है तुम्हारा रोलिंग प्लान, जिसे आवर्ती योजना भी कहते हैं। यह किसने दिया था? यह तुम्हारा दिया था गुन्नार मैड्रिल ने। यह चली थी 1978 से 1980 तक। अगर पूछ ले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो यह तुम्हारे थे मोरारजी देसाई, जो 1978 के आसपास बने थे। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना, यह 1980 से 1985 तक चली थी। इसका अगर उद्देश्य पूछ ले तो आत्मनिर्भरता प्लस आत्मशक्ति था। इसका अगर मॉडल पूछ ले तो यह आयात निर्यात मॉडल पर आधारित थी। इसमें 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 1980 में किया गया था, जो दूसरा चरण था राष्ट्रीयकरण का। 2021 में इसमें जो पूछ लिया अगर कुल कितने सार्वजनिक बैंक हैं, तो 12 सार्वजनिक बैंक हैं। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना में, इसमें तुम्हारा नाबार्ड की भी स्थापना हुई थी, जो शिवरमन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अगर इसका उद्देश्य पूछ लिया जाए तो तुम्हारा होगा कृषि एवं ग्रामीण ऋण देना। 1982 में एग्जिम बैंक की भी स्थापना हुई थी और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है यही तुम्हारी 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। अगर इसका उद्देश्य पूछ ले तो हो जाएगा रोजी रोटी एवं उत्पादकता। इंदिरा आवास योजना इसकी 1985 में शुरुआत हुई थी। और सेबी की अगर स्थापना पूछ ले तो यह फेरवानी समिति की सिफारिश पर 1988 में की गई थी। अगर इसका एक्ट पूछ ले तो 1992 का एक्ट 1992 में आया था। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना, यह चली थी तुम्हारी 1992 से 1997 तक। अगर इसका उद्देश्य पूछ ले तो उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास। इसका मुख्य फोकस पूछ ले तो इसमें मुख्य फोकस किया था मानव विकास सूचकांक HDI पर। यह सबसे सफल योजना थी। नेक्स्ट है 9th 5 ईयर प्लान, यह चला था 1997 से 2002 तक। अगर इसका उद्देश्य पूछ ले तो इसका उद्देश्य था विकास के साथ सामाजिक न्याय। उसके बाद आती है 10वीं पंचवर्षीय योजना, यह तुम्हारा चली थी 2002 से 2007 तक। इसका अगर उद्देश्य पूछ ले तो इसका उद्देश्य था समावेशी विकास। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना, यह चली थी 2007 से 2012 तक। अगर इसका उद्देश्य पूछ ले तो इसका उद्देश्य था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। यह इसमें सर्वाधिक वृद्धि दर रही थी 8%। 12वीं पंचवर्षीय योजना का अगर कार्यकाल पूछ ले तो यह चली थी 2012 से 2017 तक। अगर इसका उद्देश्य पूछ ले तो इसका उद्देश्य था तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास।